जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो उस हवाले से जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेल। तो बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि सेल क्या होता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और वो ये है कि आप एक घर को बने हुए देखते हैं, ठीक है, या एक रूम को बने हुए देखते हैं। तो आप ये देखते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीवार के ऊपर ना इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। ठीक है, मतलब आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हो कि वो ईंटों से बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं, ये जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या करती हैं, एक बड़ा रूम या एक बड़ा घर या एक बड़ी बिल्डिंग बना देती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ईंट है दैट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ हाउस और अ बिल्डिंग। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है किसी घर का, किसी रूम का या किसी बिल्डिंग का। इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किस चीज से मिलकर बनते हैं, वो सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिस तरह एक ईंट जो है दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रूम, अ हाउस और अ बिल्डिंग, बिल्कुल इसी तरह सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जानदार चीजें आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, ठीक है, उन सब का जो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, सेल है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिस तरह इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं या प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से हम लोग बात करते हैं कि सेल का जो वर्ड है दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट। इंग्लिश साइंटिस्ट था और जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो पहला साइंसदान था जिसने 1665 के अंदर सेल का वर्ड यूज किया था। ठीक है, कैसे यूज किया था, वो क्या कर रहा था, एक छोटा सा कार्क लेके ना, छोटा सा कार्क लेके उसको जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो उसने ये देखा कि उसके अंदर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ठीक है, उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने क्या नाम दिया था, सेल का नाम दिया था। ठीक है, तो बच्चों सेल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेल जो है, cell is a basic structural and functional unit of a living organisms। ठीक है, living organism। ठीक है, मतलब जितने भी जानदार चीजें हैं उन सब की साथ और काम का जो बेसिक यूनिट है उसको आप क्या नाम देते हो, सेल का नाम देते हो। इस तरह से हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है बच्चों कि अगर हम लोग साइज की बात करते हैं कि सेल का साइज क्या होता है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि सेल का साइज जो है वो 0.001 मिलीमीटर से लेकर 10 रेज़्ड पावर 12 इंचेस तक इसका साइज हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि वो आपको आम आंख से नजर नहीं आते। ठीक है, मतलब जिस तरह आप अपनी आंखों से मुख्तलिफ चीजों को देखते हो, इस तरह आम आंख से सेल आपको नजर नहीं आते। ठीक है, और कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं, सॉरी इतने बड़े होते हैं, ठीक है, कि आप उनको नेकेड आई से बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, जिस तरह अगर आप एग्जांपल लें एग की, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है एग की, तो एग के दो पार्ट्स होते हैं, एक व्हाइट वाला पार्ट और दूसरा येलो वाला पार्ट। तो जो येलो वाला पार्ट होता है उसको आप क्या नाम देते हो, उसको आप सेल का नाम देते हो। ठीक है, ये जो है ना एग का जो सेल होता है, इसी तरह प्लांट सेल होते हैं, इसी तरह एनिमल सेल होते हैं और उनकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। जब हम लोग शेप्स की बात करते हैं बच्चों, तो शेप्स जो हैं वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल यानी कि राउंड यानी कि गोल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि सेल जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ठीक है, और इनके साइज के हवाले से हम लोगों ने बात की कि वो इतने छोटे होते हैं कुछ सेल जो कि आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते।
तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उनको देख कैसे सकते हैं। तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको आप क्या नाम देते हो, माइक्रोस्कोप का नाम देते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप बच्चों बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप उन चीजों को भी देख सकते हो जो आपको आम आंख से नजर नहीं आती। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं हमसे। एक चीज, दूसरी चीज इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल जो है उसको देखने के लिए एक चीज जो मैंने पहले बता दी कि उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसके अलावा आप एक बात माइंड में रखें कि जिस तरह हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, इंसानी जिस्म की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जिस्म है वो बेसिकली सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, पहले छोटा सा सेल होता है, सेल से मिलकर फिर और चीजें बनती हैं, फिर और चीजें बनती हैं, तो फिर जब ये चीजें कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार तैयार हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो आपके पास स्किन के सेल्स होते हैं, इसके अलावा बोन के सेल्स होते हैं, इस तरह नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, या इसी तरह जब हम लोग अपने ब्लड की बात करते हैं तो हमारी ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो सुर्ख कलर के होते हैं, इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जिससे इंसानी जिस्म मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने सेल के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की कि सेल को सबसे पहले किसने यूज किया था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर उसने इस वर्ड को यूज किया था। कैसे? वो एक कार का मुशाहिदा कर रहा था, इसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर। ठीक है, तो उसने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे, बिल्कुल जो स्क्वायर होते हैं, डब्बे की तरह होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को उसने किस चीज का नाम दिया था? सेल का नाम दिया था। ठीक है, जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जितने भी जानदार चीजें होती हैं, जानदार चीजें मतलब इंसान भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे किस चीज से मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जब एक सेल, छोटा सा सेल होता है, जब वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म या एक जानदार बन जाता है। ठीक है, जब हम लोग इसके साइज के बारे में बात करते हैं तो इसका साइज 0.0001 मिलीमीटर से लेकर 10⁻12 इंचेस तक हो सकता है। मतलब कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि वो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते, और कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि आप बिल्कुल आपको आम आंख की मदद से भी देख सकते हो। जिस तरह हमने एग्जांपल ली एग की, कि एग के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक सफेदी होती है और एक जर्दी होती है। जो जर्दी है उसको आप क्या नाम देते हो? सेल का नाम देते हो। जब शेप्स की बात की जाए तो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट शेप्स के अंदर मौजूद होते हैं। और सेल्स को देखने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप तब यूज करते हो जब आपने उन चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, उन चीजों का मुशाहिदा करना होता है। मुशाहिदा करने का मतलब क्या होता है? जिस तरह आप एक रेडियो है उसको खोल के देखते हो कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, बिल्कुल इसी तरह आप मुख्तलिफ चीजों को देखते हो किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से, कि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर या कौन कौन सी चीजें मौजूद है। ठीक है बच्चों?